वापस ले जाने के लिए। सबके खौफनाक चेहरों के सामने वो और मैं एक साथ दुकान से बाहर निकल आए। मैंने उसकी तरफ शुद्ध सफ़ेद गुलाबों का गुलदस्ता बढ़ाया। मेरे लिए एक तोहफा। मैं भी तुमसे एक तोहफा चाहता हूं। तुम्हारा नाम? मेरा नाम लियू किंगहान। लियू किंगहान है। लियू किंगहान। ये सुनने में बहुत खूबसूरत लगता है। हमारे रास्ते के आधे सफ़र में अचानक एक महिला ने हमारा रास्ता रोक दिया। उसने एक मुखौटा, मास्क पहना हुआ था। उसके हाथ में एक बहुत बड़ी कैंची थी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और पूछा, ही। हा। मेरी सांसों से अच्छी खुशबू आ रही है ना? लियू किंगहान की आंखें तेज हो गईं। उसका जानलेवा आभा मंडल, मर्डरस ऑरा उबल पड़ा। जैसे ही वो हमला करने वाली थी, मैंने उसे रोक दिया। मैंने वो गुलाब लियू किंगहान को सौंप दिया। फिर मैं आगे बढ़ा, सीधे उस कटे हुए मुंह वाली महिला, स्लिट माउथ वुमन के करीब आ गया। मुझे न तो कोई डर महसूस हुआ और न ही घृणा। मैं थोड़ा आगे झुका और अपनी उंगली से उस कटे हुए मुंह वाली महिला की ठुड्डी को धीरे से ऊपर उठाया। मेरी सौंदर्य शास्त्र एस्थेटिक्स की समझ में सांसारिक समरूपता, वर्ल्डली सिमेट्री कुछ और नहीं बल्कि औसत दर्जे का पर्याय है। यह असमान कटाव ही वो सर्वोच्च कला है जो सभी जीवों से ऊपर उठती है। वो कटे हुए मुंह वाली महिला पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसने मेरी आंखों में देखा, गहरी उदास आंखें। वास्तव में उसके गालों पर लाली छा गई। वो काफी देर तक शांत रही। फिर उसने हैरान करने वाले तरीके से शर्म से अपना सिर झुका लिया और अपनी विशाल कैंची आगे बढ़ा दी, दोनों हाथों से उसे मुझे सौंपते हुए। बधाई हो खिलाड़ी, आपने एक उच्च स्तरीय वस्तु प्राप्त की है, कटे हुए मुंह वाली महिला की कैंची। जैसे ही हम आगे बढ़े, हम एक छोड़ी हुई अपार्टमेंट इमारत में पहुंचे। संकेत के अनुसार यहां से बाहर निकलने की चाबी यहीं थी। कमरे के अंदर मुझे एक फोटो एल्बम मिला। जब मैंने इसे खोला तो ये पूरी तरह से मेरी ही तस्वीरों से भरा हुआ था। हर कोण से ली गई मेरी गुप्त तस्वीरें, कैंडिड शॉट्स। तकिए के नीचे मुझे एक डायरी मिली। शीर्षक पृष्ठ पर नाम था, लियू किंगहान। मुझे हमेशा से बारिश के दिनों से नफरत थी, जब तक कि तुमने ये नहीं कहा कि मैं बारिश में अलग दिखती हूं। मैं तहखाने में बंद हूं। हमेशा ऐसा लगता है कि मैं यहीं मर जाऊंगी। अगर अगला जीवन हुआ तो मैं एक बार तुम्हारे लिए छाता पकड़ना चाहती हूं। मैं वहां खामोश खड़ा रहा। एक दमनकारी परिवार में पला बढ़ा था। मैं केवल खुद को ठंडा और अलग थलग दिखाकर ही अपनी रक्षा कर सकता था। फिर भी इतने समय से अंधेरे में रहने वाली एक और आत्मा मुझे चुपके से देख रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और अपार्टमेंट के तहखाने बेसमेंट में चला गया। मैंने जंग लगे ताले को तोड़ दिया। अंधेरे नम तहखाने में मैंने कोने में सिमटी हुई सफेद हड्डियों का एक जोड़ा देखा। हड्डियों के पास खून से लिखी 2 लाइनें थीं। मेरी आंखें थोड़ी डबडबा आईं। मैं नीचे झुका, अपनी ही उंगली को काटा और उन खून के शब्दों के बगल में अपने खून से लिखा, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं। पीछे से कदमों की आवाज आई, तुम सब कुछ जानते हो। मुझे माफ कर दो, मेरे जैसा एक राक्षस। क्या मेरा तुम्हें पसंद करना तुम्हें घिनौना लगता है? पगली, क्या तुम्हें नहीं पता कि जब तुम किसी पुरुष को चूमती हो तो तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होती हैं? तुम्हें अब वापस जाना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है, तुम पहले लियू श्वेशिया कहलाती थी, क्योंकि तुमने कहा था तुम्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मैं स्पष्ट, एकांत और शांत रहूंगा। इसलिए मैंने अपना नाम बदलकर लियू किंगहान रख लिया। खिलाड़ी शाओकिन को बधाई। चाबी और शुद्ध सफेद गुलाब सुरक्षित हैं। अपार्टमेंट से बाहर निकलते समय मैं सड़क पर याओ और ब्रदर हू से टकराया। खिलाड़ियों की वर्तमान संख्या 3। उच्च स्तरीय वस्तु सौंप दो। काले रंग की टोपी जो भूतों की परछाइयों को इकट्ठा करती है, उसने हमले को रोक दिया। मैं पूरी तरह सुरक्षित था। उनके डरे हुए चेहरों को देखकर मैं जोर से हंस पड़ा। जल्दी से उस कटे हुए मुंह वाली महिला की कैंची को बाहर निकाला। ये दोनों ही असली गुनहगार थे जो नए खिलाड़ियों का इस्तेमाल रास्ता खोजने के लिए स्काउट द पाथ करते थे। खिलाड़ी शाओकिन को बधाई। शहरी किंवदंती, अर्बन लेजेंड के पड़ाव को सफलतापूर्वक पार कर लिया गया है। दोबारा आंखें खोलने पर मैं असली दुनिया में लौट आया था। अपनी यादों का पीछा करते हुए मैं लियू किंगहान के घर पहुंचा। खिड़की के माध्यम से मैंने हलचल देखी। लियू परिवार के सदस्य। वही वो अपराधी था जिसने उसे मारा था। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने पुलिस को फोन किया। अधिकारियों के साथ मिलकर मैंने तहखाने का दरवाजा धक्का देकर खोला। मैंने एक बार फिर देखा, लियू किंगहान सफेद हड्डियों में तब्दील हो चुका था। मैंने अपना महंगा, गहरा भूरा ट्रेंच कोट उतारा। डरो मत किंगहान, इस बार मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। अचानक तहखाने का लोहे का दरवाजा गूंज उठा, एक अमानवीय ताकत के साथ।
उसे जबरन और हिंसक तरीके से तोड़ा जा रहा था। मैंने लियू किंगहान को पकड़ रखा था। वो सफ़ेद हड्डियों वाला हाथ अचानक अकड़ गया। दिल की धड़कन पल भर में 200 तक पहुंच गई। कई अंधाधुंध तेज फ्लैशलाइट्स की रोशनी तुरंत मुझ पर आकर टिक गई। रुक जाओ। विशेष खतरा प्रबंधन ब्यूरो, स्पेशल हैजार्ड मैनेजमेंट ब्यूरो, 7वीं नियंत्रण टीम, 7th कंटेनमेंट स्क्वाड। विशेष खतरा प्रबंधन ब्यूरो, नियंत्रण टीम? रुको, ये असली दुनिया है। मैंने तो साफ तौर पर हत्यारे की रिपोर्ट करने के लिए 110 डायल किया था। होली शिट, होली शिट, ये क्या हो रहा है? खतरा प्रबंधन ब्यूरो। लेकिन असली दुनिया में अभी भी ऐसा क्यों तैर रहा है? क्या मैं पहले ही अंतिम छोर फाइनल एंडिंग तक नहीं पहुंच चुका था? यह बकवास लाइव स्ट्रीम पूरी स्क्रीन पर कटी हुई उंगलियों जैसी भी नहीं दिख रही है। गेम को क्लियर कर लिया, लेकिन फिर भी हमेशा के लिए इंतजार कर रहा हूं। अपने हाथ में मौजूद उस उच्च श्रेणी की जुनून वाली वस्तु, ऑब्सेशन ऑब्जेक्ट को नीचे रखो। हाथ सिर पर रखो। तुरंत नीचे झुक जाओ। दोहरा रहा हूं, तुरंत नीचे झुक जाओ। इस समय बिल्कुल भी चूक नहीं होनी चाहिए। अगर मैं एक बार भी चूका तो न केवल मेरा स्ट्रीम वाला रूप, स्ट्रीम पर्सोना ढह जाएगा, बल्कि ये विशेष एजेंट जो मुझे नापसंद करते हैं वे मुझे गोलियों से भनी देंगे। बंदूक नीचे करो। तुमने उसे परेशान किया है। आखिरी चेतावनी, जुनून वाली वस्तु को नीचे रखो, वरना हम गोली चला देंगे। मैं शर्त लगाता हूं कि वे गोली चलाने की हिम्मत नहीं करेंगे। या यूं कहें, मैं शर्त लगाता हूं कि उस सिस्टम ने जिसने मुझे गेम में अनगिनत चीट्स दिए थे, वो मुझे पहले ही दिन असली दुनिया में लौटकर गोलियों से भुनने नहीं देगा। देख नहीं सकता, 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 देख नहीं सकता। जैसे ही कप्तान आदेश देने वाला था, एक उल्टी जैसी आवाज आई। एक बच्चे की यादों से ऊपर की कोई चीज, साथ रहने की प्रतिक्रिया। बंदूक का इस्तेमाल करने की हिम्मत की? उसकी तरफ निशाना साध रहे हो? लियू किंगहान की आवाज अलौकिक और खौफनाक थी। पत्नी किंगहान बिल्कुल अकेली है। तुम खुद को मादा तेंदुए को नहीं सौंपते। कहा कि उसने सच में गुआन परिवार को मार डाला। बाकी के जीवन के लिए तुम केवल एक जंगली बनकर रह सकते हो। किंगहान, मैंने पहले ही कहा है, मुझे अपने कपड़ों पर खून की गंध पसंद नहीं है। ये साधारण नश्वर लोग, वल्गर मॉर्टल्स, तुम्हारे शुद्ध हाथों को गंदा करने के लायक नहीं हैं। पीछे हटो। अगर उपकरणों की कोई रैंक होती तो मैं निश्चित रूप से अब एक राजा होता। तुम जो भी कहो। तुम वास्तव में कौन हो? मैं इस उबाऊ दुनिया द्वारा निर्वासित एक अकेली आत्मा हूं। क्या मुझे गिरफ्तार करने जा रहे हो? रास्ता दिखाओ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी कार मेरी पसंद के लायक होगी। इस अरवी कार के शीशे की रोशनी का संचरण, लाइट ट्रांसमिटेंस बहुत खराब है। यह बाहर के रात के नज़ारे के साइबर पंक एहसास को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। इसके अलावा कार के अंदर की खुशबू कम गुणवत्ता वाले सिंथेटिक रासायनिक अर्क का उपयोग करती है। सही कहा ना? इस तरह की सस्ती गंध मेरी सूंघने की क्षमता का अपमान है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्यूरो के पास फंड की कमी है। आपको हंसाने के लिए खेद है। हम अगली बार निश्चित रूप से सुधार करेंगे। हम इसे आपके लिए टॉप ग्रेड अगरबत्ती से बदल देंगे। इस दुनिया को क्या हो गया है? मैंने गेम की दुनिया में गेम को क्लियर करने के लिए संघर्ष किया, अपनी जान जोखिम में डाली। मुझे लगा कि असली दुनिया में लौटने पर मैं अपनी जिंदगी जारी रख सकूंगा, लेकिन अब जैसा कि पता चला है, न केवल मैं एक ऐसा कंकाल वापस ले आया हूं जो किसी भी क्षण लाल कपड़े पहने महिला भूत में बदल सकता है, बल्कि एक विशेष रूप से खतरनाक साजिश में भी घसीट लिया गया हूं। क्या यह संभव है कि वो शापित डरावना खेल वास्तव में असली दुनिया से जुड़ा हुआ है? जैसे ही मैं अपने दिमाग में पागलों की तरह जवाबी उपायों की गणना कर रहा था, काले आसमान में लाइव स्ट्रीम के संदेशों बराज के बीच अचानक एक सुनहरा विशेष संदेश दिखाई दिया। गति तेज हो रही है। सिस्टम अधिसूचना। खेल के अनूठे नियमों, अर्बन लेजेंड्स डिजास्टर इंस्टेंस में खिलाड़ी शाओ चेन के उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण इस घटना का मुख्य तर्क ढह गया है। दुनिया के आपस में मिलने की प्रगति, वर्ल्ड फ्यूजन प्रोग्रेस, तेज हो रही है। असली दुनिया धीरे धीरे गेम की दुनिया के भयानक जीवों को पैदा करेगी। कृपया जीवित रहने का प्रयास करें खिलाड़ी। हवा चल पड़ी है। ये औसत दर्जे की दुनिया आखिरकार अपने शानदार विनाश का स्वागत करने वाली है। कितने अद्भुत जश्न का इंतजार है। मिस्टर शाओ चेन, सही कहा ना? आपकी फाइल बहुत साफ है। एक साधारण कॉलेज छात्र, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी, दमनकारी पारिवारिक माहौल। लेकिन ठीक आधे घंटे पहले
आपने उस बदनाम ब्लड मून गेम को पार कर लिया और आप अपने साथ एक कयामत के स्तर की जुनून वाली वस्तु, कैलामिटी लेवल ऑब्सेशन ऑब्जेक्ट भी बाहर ले आए। सिगरेट बुझाओ। इस सस्ते जलते हुए तंबाकू की गंध बारिश की उस खुशबू को खराब कर देगी जो मूल रूप से मेरे इन कपड़ों से लिपटी हुई है। ये वो खुशबू है जो उसने मेरे लिए छोड़ी है। मैं किसी को भी इसे बर्बाद करने की इजाजत नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए काम की बात करते हैं। निदेशक ली, डायरेक्टर ली ने एक गहरी सांस ली, खुद को संभालने की कोशिश करते हुए। अब पूरी दुनिया में स्थानिक दरारें, स्पेशल रिफ्ट्स दिखाई दे रही हैं। गेम के राक्षस वास्तविकता पर आक्रमण कर रहे हैं। हमारे विशेष प्रबंधन ब्यूरो को आपके जैसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता है, एक ऐसा उस्ताद जिसके पास शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा, साइकिक एनर्जी हो और कयामत के स्तर की विसंगतियों, कैलामिटी लेवल एनॉमलीज को नियंत्रित करने की क्षमता हो। मैं यहां आपको विशेष प्रबंधन ब्यूरो में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने आया हूं, एक शीर्ष स्तर के विशेष सलाहकार के रूप में। निदेशक लेई, मुझे लगता है कि आपने एक बात गलत समझी है। मैं कोई रक्षक, सेवियर नहीं हूं, और न ही मैं आपका कोई गुलाम हूं जिसे आप अपनी मर्जी से आदेश दे सकें। मुझे दुनिया को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी दुनिया में केवल परम सुंदरता ही मेरा ध्यान आकर्षित करने के योग्य है। लेकिन अगर दुनिया नष्ट होती है तो उसे नष्ट होने दो। रक्त चंद्र और खंडहरों में खिलने वाला मृत्यु का फूल, क्या वो इस पाखंडी और सांसारिक दुनिया से अधिक आकर्षक नहीं है? चेतावनी, चेतावनी। उप स्तर 4 के नियंत्रण कक्ष में एक दंगा भड़क गया है। एस क्लास, अनुवांशिक नमूना स्टिच और बुचर ने नियंत्रण तोड़ दिया है। वे सतह की ओर बढ़ रहे हैं। सभी टीमें तुरंत उन्हें रोकें। स्टिच और बुचर, वो राक्षस सैकड़ों लोगों को निगलने से बना था। वो अचानक गलियारे को कैसे तोड़ सकता है? पहली और दूसरी टीम तुरंत भारी भरकम हथियार लेकर चौथी मंजिल पर पहुंचें। हमें उसे किसी भी कीमत पर सतह तक नहीं पहुंचने देना है। धिक्कार है, गोलाबारी का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। मिस्टर श्याओ, मैं आपसे भीख मांगता हूं, अगर आप उसे खत्म कर सकते हैं तो सभी शर्तें खुली हैं। मैंने स्क्रीन पर मांस के उस घिनौने पहाड़ को देखा। मेरा पेट बुरी तरह मचल गया। मुझे लगभग कल रात का खाना भी बाहर आने जैसा महसूस हुआ। बहुत बदसूरत। शर्तों पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम फिर से हरकत कर रहे हो। तुम्हें अस्तित्व में नहीं होना चाहिए। सभी लोग पीछे हट जाएं। मेरे मंच को ऐसे दर्शकों की जरूरत नहीं है जो कला की सराहना नहीं कर सकते, और वो केवल मेरे सौंदर्य के पुनर्निर्माण, एस्थेटिक रीशेपिंग के लिए रद्दी सामग्री, स्क्रैप मटेरियल बनने के योग्य है। सड़न की ऐसी दुर्गंध के साथ बाहर आ रहा है। क्या हुआ अगर उसका आकार विशाल है? बस अतार्किक और घटिया पहेली के टुकड़ों का एक ढेर। अब मैं तुम्हें काटने और सिलने की कला सिखाता हूं। क्रॉस डिसेक्शन। मेरे लिए अभ्यास करो। अपने गटर में वापस जाओ। टुकड़ों से जोड़ी गई ये घिनौनी अतार्किक पहेली म्यूटेड भी हो सकती है। सचमुच मेरी आंखों को प्रदूषित कर रही है। चूंकि तुम टुकड़ों से मिलकर बने हो तो मुझे एक बार मरने दो, फिर मुझे तुम्हारे सबसे आदर्श धूल के अलगाव से मरने दो। और अति सावधान प्रतिभा। नहीं, ये एक राक्षस है। ये एक भगवान है। किसी भी कीमत पर, चाहे इसके लिए विशेष निगरानी ब्यूरो के पूरे खजाने को गिरवी रखना पड़े, हमें इसे यहीं रोकना होगा। 1 महीने बाद असली दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। इस समय मैं शहर के सबसे समृद्ध हिस्से में एक विला में बैठा हूं। निदेशक लेई ने यह मेरे लिए तैयार किया था। विला के लिविंग रूम में एक गर्म आग सुलग रही है। शोचन। जो महिलाएं लाइव स्ट्रीम देखती हैं वे हमेशा इस बात की तारीफ करती रहती हैं कि तुम कितने हैंडसम हो। मैं सचमुच उनकी आंखें निकाल लेना चाहती हूं और उन्हें अपनी हड्डियों के साथ पिरोना चाहती हूं। उन साधारण नश्वर लोगों के साथ अपने हाथ क्यों गंदे करना? मेरी आंखों में केवल तुम ही मेरी बगल में खड़ी रानी बनने के योग्य हो। रही बात उनकी, तो वे तुम्हारे कपड़ों के नीचे लाशें बनने के लायक भी नहीं हैं। तुम जो कहोगे मैं वही सुनूंगी। मैं बस चाहती हूं कि तुम मुझे देखो। मैं भी सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूं। शौचेन, टोक्यो के पास एक एसएसएस स्तर के 100 राक्षसों के रात के जुलूस, डीमंस नाइट परेड फॉर्मेशन की स्थिति देखी गई है। स्थानीय रक्षा प्रबंधन शाखा पूरी तरह से साफ हो चुकी है। जल्दी आओ, मदद करो। कौन सा अंधा मूर्ख शौचेन के अकेले समय में खलल डालने की हिम्मत कर रहा है? शौचेन, अगर देवी का मूड खराब है तो मैं बाद में वापस आऊंगा। कोई जरूरत नहीं है। चूंकि वहां बदसूरत कचरा है जो हमारी दुनिया को गंदा कर रहा है, तो क्यों ना इसे एक खूनी आतिशबाजी के शो की तरह लिया जाए। क्या तुम डेट पर चलना चाहोगी किंग हान? हां, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं
मैं उन सभी बदसूरत चीज़ों को फाड़कर अलग करने में तुम्हारी मदद करूंगी। एक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें और घंटी बजाना न भूलें।